हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी, बीएड, एमएड या ऑल अदर कोर्स। अगर आप रेगुलर, प्राइवेट या एक्स स्टूडेंट हैं और थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म आखिर कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जिनके बैक है तो वो भी थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी हाल फिलहाल तो फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सावधानी से आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में, क्या फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बैक वाले स्टूडेंट भी थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। वो आपको आगे सुनने को मिलेगा कि मैं आगे क्या बताने वाला हूँ, ठीक है ना। थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म अभी हाल फिलहाल तो स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि यूनिवर्सिटी हर बार की तरह इस बार भी लेट ही है, और लेट ही आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होने की उम्मीद है। नवंबर भी निकलता हुआ जा रहा है, तो लगता नहीं है कि नवंबर में आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है नवंबर लास्ट तक अगर स्टार्ट हो जाए तो भी हो जाए, क्योंकि अभी रिजल्ट सारे पेंडिंग हैं। जो सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, है ना, फोर्थ सेमेस्टर वाले, उनके सभी के रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो ही रोड मैप क्लियर हो पाएगा, सामने का जो है थर्ड सेमेस्टर का मार्ग खुलेगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपके कुछ परसेंट मार्क्स होने ज़रूरी है, तभी आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जो है फॉर्म नहीं भर सकते। और यूनिवर्सिटी जो लेट प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें नुकसान भी होता है। क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बैक थी, उनके रिवोल्यूशन का रिजल्ट लेट आया। लेट आने के बाद थर्ड सेमेस्टर का जो फॉर्म था वो पहले ही स्टार्ट हो चुका था। अब जैसे ही थर्ड सेमेस्टर का उन्होंने फॉर्म भर नहीं पाए, वो मतलब कि थर्ड सेमेस्टर की लास्ट डेट निकल चुकी थी, वो फॉर्म नहीं भर पाए तो उन्हें 1 साल का गैप देना पड़ा, न चाहते हुए भी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का ये फॉल्ट तो आपको क्लियर दिख ही रहा है। अब इसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको यूनिवर्सिटी ही क्लियरिफाई कर पाएगी आगे, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकेंड सेमेस्टर के, तब जाके आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिएगा, जिस स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी किसी भी कोर्स से हो, ठीक है, सभी के लिए ये चीज़ें अप्लाई होती है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, और अगर आप 4 सब्जेक्ट में से चारों में अगर पास हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही सेम सेकेंड सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में अगर आप पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। पर ऐसी कंडीशन जिसमें स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर में वो पास हैं, 2 पेपर में वो फेल हैं, ठीक है, यानी कि बैक वगैरह है या फेल भी हो सकते हैं, बैक भी हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके 2 पेपर में पास है और 2 पेपर में बैक है, और सेकेंड सेमेस्टर में भी यही स्कीम है, 2 सब्जेक्ट में पास, 2 सब्जेक्ट में फेल या बैक, ठीक है। तो उस कंडीशन में उनके 50% जो सब्जेक्ट है वो पासिंग है। समझ रहे हो बात को? तो इस कंडीशन में भी वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर में बैक है ना, और 1 पेपर में ही आप पास हैं। सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप 3 पेपर में बैक है और 1 पेपर में आप पास हैं, तो इस कंडीशन में भी आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते। कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में 50-50% सब्जेक्ट में आप पास हैं, 50-50% का मतलब यह है कि 4 पेपर हो रहे हैं तो 2 में तो फर्स्ट सेमेस्टर में पास हैं, 2 में बैक हो सकती है। सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम ऐसा ही, 2 में पास हो सकते हैं, 2 में बैक हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन है
तो आप लोगों को मतलब 2 में पास 2 में फेल है, 2 में पास 2 में फेल है, तो आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का। और अगर आप 50% से कम सब्जेक्ट में पास है, जैसे कि एक सब्जेक्ट में पास है 3 में फेल हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेकंड में भी ऐसा ही कुछ प्रोसेस है, 2 में पास है 2 में फेल हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। पहला और दूसरा सेमेस्टर जो है उसमें 50% सब्जेक्ट में आपको पास होना कंपलसरी है, ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्द स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म लेट क्यों हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिजल्ट लेट आया, लेट आने के बाद बहुत सारे बच्चों ने रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया, रिवोल्यूशन का रिजल्ट भी लेट ही आता है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म तो वो भर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट का लिंक होता है थर्ड के साथ, थर्ड सेमेस्टर के साथ, सेकंड सेमेस्टर का लिंक होता है फोर्थ सेमेस्टर के साथ। अब देखो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर जैसे ही आप देंगे तो फर्स्ट और सेकंड के मार्क्स आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको काउंट करने के लिए कि 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप पास है या नहीं है। तो टाइम पर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। अभी तक कहीं अते पते नहीं है रिजल्ट के, तो ये मान के चलो कि फॉर्म भी लेट जाएगा। जब फॉर्म लेट भरने में आएगा तो उसकी डेट लगातार बढ़ेगी, 1 महीने तक डेट बढ़ती ही रहेगी, और फिर डेट बढ़ेगी तो आपके एग्ज़ाम टाइम टेबल भी लेट आएगा, एडमिट कार्ड भी लेट होंगे, और फिर एग्ज़ाम भी लेट होगा। अगर मैं अनुमानित आपको एग्ज़ाम का कौन से मंथ में हो सकता है अगर बताऊं, तो ये मान के चलो अप्रैल मई के महीने में ही एग्ज़ाम आपका जाने वाला है। अगर यूनिवर्सिटी लेट नहीं करती है तो, नहीं तो हो सकता है कि जून तक भी जा सकता है, क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा लेट बहुत कर रही है। जबकि इस बार तो कोटा यूनिवर्सिटी को कुलपति महोदय भी मिले हुए हैं, उनकी रणनीति में भी सब काम हो सकता है कि सभी अधिकारीगण भी हैं, सब चीज़ें हैं। अब यूनिवर्सिटी कैसे डिले कर रही है, क्यों कर रही है, ये यूनिवर्सिटी का खुद का फॉल्ट है। यूनिवर्सिटी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो बच्चे 1 साल का गैप देंगे बीच में, है ना, जैसे अभी रिजल्ट लेट आएगा आपका और फॉर्म स्टार्ट हो गए मान लो थर्ड सेमेस्टर के, और आपके सेकंड सेमेस्टर में किसी भी पेपर में बैक आ गई, आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया, अब रिवोल्यूशन का रिजल्ट 1-2 महीने के बाद ही आते हैं, तब तक तो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भी भर जाएंगे। अब फॉर्म भर जाएंगे, आप रिजल्ट रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर आप पास भी हो जाएंगे तो भी आपका साल तो गैप तो लगना ही लगना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी ऐसे ही रहे हैं, काफ़ी कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन होती है, तो यूनिवर्सिटी को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट जा भी रहा है तो उसे अवगत कराना चाहिए, यूनिवर्सिटी के जो भी अधिकारी हैं, सर हैं, आप बात करेंगे तो क्या पता बात बन जाए और वो थोड़ा संज्ञान ले ले। हालांकि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बच्चे हैं, तो सोचना चाहिए यूनिवर्सिटी को भी, और अब ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, फॉर्म भी स्टार्ट करना चाहिए, रिजल्ट भी देना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस कंडीशन में ही आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का। जिन भी स्टूडेंट के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो देखो टेंशन तो होगी। अगर आपके ज़्यादा ही सब्जेक्ट में बैक है तो टेंशन होना नॉर्मल सा प्रोसेस है, पर आपको घबराना नहीं है, सारी चीज़ें होती है ना। थोड़ा धैर्य रखना है और आपको अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क बन सके, ठीक है ना। तो यही कुछ अपडेट था जो देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर मेरे 3 में बैक है, कंपलसरी में पास हूँ, उसमें फेल हूँ, ये चीज़ें चल रही थी। तो प्रैक्टिकल अलग चीज़ है और आपके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। और जिन भी बच्चों के असाइनमेंट, मिड टर्म, जो भी फाइलें बनती हो प्रैक्टिकल की, टाइम पर जमा करा दीजिएगा, क्योंकि अब आपकी फाइलें, असाइनमेंट, मिड टर्म की कॉपियाँ यूनिवर्सिटी जाती हैं, और यूनिवर्सिटी से ही आपको इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स जो मिलते हैं वो वहीं से मिलते हैं। ये नया नियम है। अब कॉलेज वाले आपको इंटरनल जो मार्क्स होते हैं वो नहीं देते हैं, अब आपको इंटरनल मार्क्स यूनिवर्सिटी ही देती है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें। मिड टर्म, असाइनमेंट, बीएड फाइनल लेसन वगैरह वाले जो स्टूडेंट है वो टाइम पर सारी चीज़ें करते रहें। अपने कॉलेज जाकर प्रिंसिपल सर से या जो भी टीचर आपके हैं, क्लास टीचर वगैरह, उनसे बराबर टाइम पर अपडेट लेते रहें, क्योंकि आपको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और खुद से ही नोट्स बनाने होंगे, सीरीज पढ़नी होगी, सब चीज़ें खुद से ही ज़्यादातर करना होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना बात को। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।